अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, जिसकी अगली एपिसोड्स में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। पाकीज़ा जिसे समन ने रिहाइश के लिए जगह दे दी, वो समन की माँ के साथ रहती है, लेकिन इस बात का पता फराज को नहीं। फराज और पाकीज़ा फिलहाल अलग हो चुके हैं, क्योंकि फराज की माँ की जो डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद उसकी बहनें घर में अकेली थी और यह अकेला ही भाई था, जिसकी वजह से वो अपनी बहनों के साथ जाकर रहने लगा। और पाकीज़ा पाकीज़ा को समन ने अपनी माँ के घर में जगह दे दी और ये भी कह दिया कि किसी को इस बारे में नहीं बताना, खास करके फराज को भी, क्योंकि इस वक्त हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फराज को अदालत ज़रूर आना होगा, क्योंकि वो भी तुम्हारी ही तरह सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। उसका यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। उससे मिलो और उसे कहो कि इस केस में इन्वॉल्व हो जाए। फराज जो इस केस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता अपनी बहनों की वजह से, तो पाकीज़ा उससे मिलने जाती है और कहने लगी, तुम्हें तो केस में आना होगा। समन कह रही थी कि तुम्हारी गवाही बहुत ज़रूरी है। तो फराज कहने लगा, मैं अपनी बहनों से बात कर चुका हूँ। वह कहती हैं कि पाकीज़ा ये सब कुछ छोड़ दे, ये केस कोर्ट कचहरी के चक्कर छोड़ दे, अपनी वकालत भी छोड़ दे, तो फिर वो उसे कबूल करेंगी। पाकीज़ा तुम ये सब कुछ छोड़ दो ना, हम लोग अच्छी ज़िंदगी जिएंगी। तुम्हें तुम्हें मैं अपने घर ले जाऊंगा, अपने बहनों के पास। लेकिन पाकीज़ा ने ठान लिया है कि इंसाफ लेना है। यासीन को जेल की सलाहों के पीछे धकेलना है, तो फिर वो ऐसा ही करेगी। पाकीज़ा ने वकालत पढ़ रखी है, इसलिए वो कमज़ोर लड़की नहीं है। फराज की बातों पर पाकीज़ा को गुस्सा आ गया। ओ अच्छा, मुझे ससुराल लेकर जाओगे अपने घर, और चाहते हो कि मैं सारी उम्र तुम्हारी बहनों से दब कर रहूं, वो हमेशा मुझे ताने दें और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहूं, माशरे की बातें सुनती रहूं और इंसाफ की तरफ ना जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अदालत तो मैं जाऊंगी, जीऊं या मरूं, केस तो मैं करूंगी, इंसाफ मिले या ना मिले। और भले ही तू इसमें मेरा साथ दे या ना दे, मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं यासीन को चैन से जीने नहीं दूंगी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसे सूद समेत लौटाना होगा। फराज समझाता रहा पाकीज़ा को कि इसमें तबाही है, पाकीज़ा मत करो ऐसे। लेकिन तब पाकीज़ा ने एक बात नहीं सुनी। दूसरी तरफ पाकीज़ा जो बार बार कचहरी जाती है और असलम साहिब से उसका सामना होता है, असलम साहिब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि बेटी बेटी इस तरह से कचहरियों के चक्कर लगा रही है। तो ऐसे में वो जानते हैं कि अदालत में किस कदर मुश्किल सवालात होंगे और उन सवालों को बर्दाश्त करना असलम साहिब के लिए मुमकिन ही नहीं। इसलिए उन्होंने सोच लिया कि अब मौत को गले से लगा लेना चाहिए। जी कर क्या ही करना है, सिर्फ जिल्लत रुसवाई यही सब कुछ सहनी है, तो मौत ही क्यों ना बर्दाश्त कर ली जाए। असगर छुट्टियां गुजारने घर आया है कुछ दिन के लिए, और साथ ही अपने धोने वाले कपड़े भी ले आया। माँ कपड़े देख रही थी और कहने लगी, असलम क्या करते हो इसके साथ? ऐसा लगता है कि जैसे झाड़ू पोछा करते हो इनके साथ, जरा भी ठीक तरीके से अपने कपड़े नहीं रखे तुमने। असगर माँ की बातें सुनते सुनते उठकर कमरे में गया और यहाँ पर क्या देखा कि बाप ने मौत को गले से लगा दिया, इंतहाई कदम उठा लिया। असगर की तो चीखें निकल गई और माँ के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो दूर से देखती रही, लेकिन अपने पैरों पर वजन डालकर खड़ी नहीं हो सकी। हिम्मत नहीं पड़ी कि कमरे में जाकर सब कुछ देख सके। तो फ्रेंड्स देखिए ना, एक तरफ तो फराज की माँ और दूसरी तरफ असलम साहिब इस हादसे की भेंट चढ़ गए। और पता नहीं अब आगे क्या क्या होगा, किस किस ने इस हादसे की भेंट चढ़ना है। नुकसान पहुंचाने वाले तो बड़ी ही आसानी से नुकसान पहुंचाकर अपनी जिंदगियों में सुरखरू हो जाते हैं, अपनी जिंदगियां आगे स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जिनकी इज्जतें पामाल हो चुकी हैं, जिनके साथ हादसे हो चुके हों, जो पाकीज़ा जैसी हों, वो लड़कियां ही नहीं बल्कि उनके साथ से जुड़ा हर रिश्ता इस तकलीफ से गुजरता है और फिर इस तकलीफ से गुजरते गुजरते बिस्तरे मर्द पर जा पहुंचता है, जो कि हम सब कुछ इस ड्रामे में देखेंगे। फ्रेंड्स नो डाउट कि इस ड्रामे को देखना आसान नहीं है, लेकिन अब हम भी देखना चाहते हैं कि पाकीज़ा किस कदर स्ट्रॉन्ग है और यासीन को किस तरह से वो जेल की सलाहों के पीछे धकेलेगी और उसे सज़ा दिलवाएगी। फ्रेंड्स, इस वायरल वीडियो के मुताबिक पाकिस्तान में इस केस की सज़ा सिर्फ 3 साल है, जो कि ज़रा भी काबिल बर्दाश्त नहीं कि एक इंसान किसी दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, उसकी वीडियो वायरल कर दे और सिर्फ 3 साल तक वो जेल के पीछे रहे। वेरी बैड। इसकी सज़ा इतनी कम तो नहीं होनी चाहिए थी।
फ्रेंड्स क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।